प्रभु यीशु को जानने का सबसे उत्तम माध्यम पवित्र बाइबल है और उसमें भी 4 सुसमाचार जो हैं वही है सबसे उत्तम माध्यम। लेकिन मैं आपसे यदि कहूं वो चारों पुस्तक आपके लिए और मेरे लिए वास्तव में उस समय जो लेखक थे वे हमें ध्यान में रखकर नहीं लिखे। चारों सुसमाचार के लेखक अलग अलग लोगों के लिए उन पुस्तकों को लिखे थे। आज उस सुसमाचार को पढ़ना एक व्यक्ति की लिखी हुई चिट्ठी जो अन्य किसी व्यक्ति के लिए लिखे उसको आप और मैं पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये उदाहरण थोड़ा ज्यादा हो गया होगा लेकिन फिर भी वैसा ही है। क्यों? हमें उन पाठकों को जानना, मतलब जिनके लिए वो लिखा गया था उनको जानना बहुत आवश्यक है। और चारों सुसमाचार अलग अलग रीति से, अलग अलग उद्देश्य से लिखे गए हैं। आप चारों सुसमाचार के प्रथम भाग को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सुसमाचार के लेखक, पाठक और जिस उद्देश्य से वो पुस्तक लिखा गया और किस तरीके से वो लिखा गया, किस संरचना का प्रयोग करके लेखक लिखे, इन सबको जानना अति आवश्यक है। तब हम प्रभु यीशु के बारे में वो लेखक जो लिखे हैं उस बात को हम पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम समझ पाएंगे। इस एपिसोड के द्वारा हम पवित्र बाइबल के सबसे छोटा और सबसे पहला लिखा गया सुसमाचार जो गैर यहूदियों के लिए लिखा गया है और उसका लेखक पेतरुस और पौलुस के शिष्य रहे और वे स्वयं एक प्रेरित नहीं रहे, उनके द्वारा लिखे गए सुसमाचार को जानेंगे। शायद आप पहचान लिए होंगे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत मार्कुस रचित सुसमाचार। और इस पुस्तक को 6 भागों में बांटकर इसकी रचना की गई है और भी इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी हमें आज इसके द्वारा मिलने वाला है। मेरा एक मित्र, मेरा एक दोस्त आदरणीय फादर जॉनसन मरिया जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वे हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं और एक सूचना, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। हम इस महीने यानी अगस्त 2022 1 तारीख से हर दिन एक अध्याय, एक मिशन प्रारंभ किए हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन इसमें सहभागी होकर हर दिन पवित्र वचन पढ़ रहे हैं और हम इसमें हर अध्याय का एक इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, परिचय भी, छोटा सा परिचय देकर। उसमें वीडियो में या ऑडियो में सुनने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही हमारा वेबसाइट है greatergloryofgod.in, इस नाम से वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां आपको पवित्र बाइबल को, वास्तव में अभी हम प्रारंभ किए हैं, आप तीनों रूप में आप देख पाएंगे, यानी आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। ये तीनों अलग अलग रूप में आपको वहां मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने कहा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और प्रारंभ जैसे हम करने वाले हैं, आप जरूर एक डायरी अपने पास रखिए, जैसे मैं इसके पहले भी कहा हूं, क्योंकि लिख कर रखना, मनन करना, सीखना जरूरी है, क्योंकि ये अध्ययन है, तो आप जरूर इसको लिख के रखिएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। संत मार्कुस 3 समदर्शी सुसमाचारों में से एक है। हम जानते हैं कि नए व्यवस्थान में 4 सुसमाचार हैं और उनमें से 3 सुसमाचार यानी कि संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार, संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार और संत लूकस के अनुसार सुसमाचार, ये तीनों समदर्शी या सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहलाते हैं। और संत योहन के अनुसार सुसमाचार इन तीनों से थोड़ा अलग है। इन तीनों को एक ही समूह में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन तीनों की संरचना, इन तीनों की पटकथा, घटनाक्रम आदि एक जैसे हैं, यानी कि तीनों एक ही क्रम में प्रभु यीशु के जीवन और उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। संत मार्कुस
भले ही इन तीनों समदर्शी सुसमाचारों के साथ में रखा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं, खासियतें हैं जो इसे दूसरे अन्य सुसमाचारों से और स्पेशल बनाता है, खास बनाता है। बाइबल के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि संत मार्कुस का सुसमाचार सभी सुसमाचारों में सबसे पहले लिखा गया था, यानी कि सबसे पुराना सुसमाचार है और रोम में लिखा गया था ये, और संत मार्कुस का नाम दिया है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संत मार्कुस के द्वारा लिखा गया था। अब सवाल है कि संत मार्कुस कौन है या कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये लिखा और जिनका नाम मार्कुस है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सुसमाचार है संत पेत्रुस की याददाश्त के आधार पर है, यानी कि संत पेत्रुस ने जो भी प्रभु यीशु के बारे में उन्हें याद था तो उनके शिष्य या उनके करीबी ने ये सुसमाचार लिखा है, और वो करीबी मार्क थे जिनका पूरा नाम यूहन्ना मार्क था। इसका वर्णन हमें सबसे पहले प्रेरित चरित्र में मिलता है 12वें अध्याय के 12वें पद में। इसमें हम देखते हैं कि जब संत पेत्रुस बंदी गृह में थे और प्रभु का दूत उन्हें आकर मुक्त कर देता है, बंदी गृह से बाहर निकाल देता है, तब संत पेत्रुस होश में आते हैं और समझते हैं प्रभु की योजना को, और उसके बाद वहाँ से निकलकर सीधे संत मार्कुस की माता मरियम जिनका नाम था उनके घर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो उनकी माता जो मरियम है उनके साथ में इनका नाम पहली बार प्रेरित चरित्र में वर्णित है, मार्क, जिनका दूसरा नाम यूहन्ना भी था। सो यूहन्ना मार्क ऐसे करके इनका पूरा नाम था। और संत पौलुस और बारनाबस के साथ भी ये कई मिशन यात्राओं पर गए, और उसके बाद विशेष रूप से संत पेत्रुस के साथ रहे, जिसके कारण उनके सुसमाचार में संत पेत्रुस की यादें, संत पेत्रुस के नज़रिया से सुसमाचार लिखा है। चारों सुसमाचारों के अलग अलग चिन्ह हैं, और उनके सुसमाचार का जो चिन्ह है वो एक दहाड़ता हुआ शेर है, क्योंकि संत मार्कुस का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्ता के संदेश से शुरू होता है, जो कि निर्जन प्रदेश में एक दहाड़ते हुए शेर की तरह है। संत मार्कुस का सुसमाचार चूँकि सबसे पहले लिखा गया था, और इसलिए यह कहा जाता है कि यह सुसमाचार करीब 60 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। यह चारों सुसमाचारों में सबसे छोटा है, यानी कि इसमें केवल 16 अध्याय हैं, जबकि संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में 28, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में 24 और संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में 21 अध्याय हैं। लेकिन संत मार्कुस के सुसमाचार में केवल 16 अध्याय हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु के बचपन का या बाल्यावस्था का कोई भी वर्णन नहीं है। यह सीधा संत यूहन्ना के संदेश एवं प्रभु यीशु के बपतिस्मा से आरंभ होता है। जैसा कि हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार और संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु की बाल्यावस्था के बारे में, लेकिन संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु के बाल्यावस्था के बारे में कुछ भी नहीं वर्णित है। यह सीधा प्रभु यीशु के बपतिस्मा के साथ शुरू होता है। संत मार्कुस के सुसमाचार की एक पहचान यह भी है कि वे अपने सुसमाचार में तुरंत इस शब्द का बहुतायत से प्रयोग करते हैं। विद्वान बताते हैं कि संत मार्कुस ने इस शब्द का प्रयोग करीब 40 से ज़्यादा बार किया है, जबकि संत मार्कुस के अलावा पूरे नए व्यवस्थान में यह शब्द केवल करीब 1 दर्जन के आसपास ही उपयोग किया गया है। संत मार्कुस अपने सुसमाचार की शुरुआत ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह से करते हैं। इसे हम संत मार्कुस के अध्याय के पहले ही पद में हम पढ़ सकते हैं। उनके सुसमाचार की चरम सीमा अध्याय 15 पद संख्या 39 है, जिसमें शतपति कह उठता है, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। चारों सुसमाचारों का उद्देश्य अलग अलग था। जैसे कि मत्ती के सुसमाचार का उद्देश्य यहूदियों के लिए प्रभु का सुसमाचार सुनाना,
संत लूकस के सुसमाचार का उद्देश्य दरिद्रों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, और संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार का जो उद्देश्य था वो गैर यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा था। ये वे विश्वासी थे जो यहूदी तौर तरीकों से अधिक परिचित नहीं थे। इसलिए संत मार्कुस कहीं कहीं अपने सुसमाचार में उनकी परंपराओं और तौर तरीकों को समझाते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 7 पद संख्या 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, संत मार्कुस व्याख्या करते हैं कि किस तरह से बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते थे जो यहूदी लोग थे, उस प्रथा के बारे में समझाते हैं। वहीं अध्याय 14 पद संख्या 12 में भी हम बेखमीर रोटी के पहले दिन पास्का के मेमने के बलि के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी तरह से अध्याय 15 पद संख्या 42 में शुक्रवार अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसी कारण वे कई कठिन शब्दों का मतलब भी समझाते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में कुल 16 अध्याय हैं। ऐसा लगता है जैसे संत मार्कुस पहले अपने सुसमाचार के शुरुआत में ही बताते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, और फिर पूरे सुसमाचार में व्याख्या के द्वारा इसे साबित करते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार को परिचय और समापन के अलावा मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं। परिचय अध्याय 1 पद संख्या 1 से 13 तक, जिसमें यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश, प्रभु यीशु का बपतिस्मा और निर्जन स्थान में प्रभु की परीक्षा शामिल हैं। उसके बाद पहला भाग है जो कि अध्याय 1 पद संख्या 14 से अध्याय 3 पद संख्या 6 तक है, जिसमें प्रभु यीशु के अधिकार और फरीसियों से शत्रुता या वैमनस्य या विवाद का वर्णन है। और दूसरे भाग में जो कि अध्याय 3 पद संख्या 7 से अध्याय 6 पद संख्या 6 का पहला भाग, इसमें प्रभु यीशु के प्रति लोगों के प्रत्युत्तर का वर्णन है। किस तरह से लोगों ने उनकी शिक्षा, उनके चमत्कारों और उनके कार्यों के प्रति रिस्पॉन्स दिया या प्रत्युत्तर दिया। और तीसरा भाग है अध्याय 6 पद संख्या 6 का दूसरा भाग से लेकर अध्याय 8 पद संख्या 21। इस भाग में प्रभु यीशु के शिष्यों की गलत फहमी के बारे में बताया गया है। किस तरह से प्रभु यीशु के शिष्य उनकी बातों को, उनके कार्यों को समझ नहीं पाए थे, इसके बारे में है। और चौथा भाग जो कि अध्याय 8 पद संख्या 22 से लेकर अध्याय 10 पद संख्या 52 तक है, इसमें चुने हुए मसीहा के मिशन और उनके शिष्यों की अज्ञानता का वर्णन है। और पांचवा भाग है अध्याय 11 पद संख्या 1 से लेकर अध्याय 13 पद संख्या 37। इसमें प्रभु यीशु के अंतिम कार्य के बारे में वर्णन है। और अंत में छठवां भाग जो कि अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर अध्याय 15 पद संख्या 45 तक है, इसमें प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु को दर्शाया गया है। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर, समापन के तौर पर अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8, इसमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान एवं शिष्यों को अलग अलग जगहों पर दर्शन के साथ ये सुसमाचार समाप्त होता है। पूरा सुसमाचार इतना छोटा है कि इसे एक ही बार में करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में इसको पढ़ा जा सकता है। ईश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। आमीन। तो हम विशेष रूप से आदरणीय फादर जॉनसन मरिया को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी फादर जी हमें शिक्षा देंगे। आगे हम जो पवित्र बाइबल में ही जो परिचय संत मार्कुस रचित सुसमाचार के लिए दिया गया है उसको हम सुनेंगे। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार। परिचय। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार सबसे संक्षिप्त और सबसे प्राचीन है। संत मार्कुस यरूशलेम के निवासी थे। यरूशलेम का मसीही समुदाय प्रायः उनकी माता के घर में एकत्र होता था। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 12। उन्हें संभवतः
संत पेत्रुस द्वारा दीक्षा मिली थी, क्योंकि संत पेत्रुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं। संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 13। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वे संत पेत्रुस के साथ रहे थे और उनकी रचना का मुख्य आधार संत पेत्रुस की धर्म शिक्षा है। संत मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह को ईश्वर के सर्वशक्तिमान पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना है। वो ईसा की शिक्षा पर कम, उनके चमत्कारों पर अधिक बल देते हैं। उनकी रचना की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रारंभ में गलीलिया की जनता ईसा का उत्साह के साथ स्वागत करती है, किंतु वो शीघ्र ही उदासीन हो जाती है, क्योंकि वो ईसा का आध्यात्मिक मसीहापन नहीं समझती है। ये देखकर ईसा गलीलिया के बाहर यात्राएं किया करते हैं तथा अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद वे यरूशलेम में मसीह के रूप में प्रवेश करते हैं। यहूदी नेताओं के बढ़ते विरोध के फलस्वरूप क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आप पूरे वीडियो को देखे हैं, आप पूरा सुने हैं। ईश्वर आपको विशेष आशीष प्रदान करे। और जैसे मैं बीच में कह रहा था, हमारा जो मिशन है, हर दिन एक अध्याय, यदि आप उसमें अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, आप शामिल होइए और हर दिन ईश्वर के वचन को एक अध्याय पढ़कर मनन करिए, सीखिए और अध्ययन करिए। और यदि आपको कोई भी प्रश्न रहेगा, जरूर कमेंट्स में आप विशेष रूप से लिखिएगा। मैं ये तो वादा नहीं करूंगा कि पूर्ण रूप से मैं उसका जवाब दे पाऊं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा, वेबसाइट भी चेक करिए और हमारे YouTube चैनल में, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड YouTube चैनल में बहुत सारे वीडियोस, पवित्र बाइबल और क्रिस्तीय विश्वास से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप जरूर सबको चेक करिए, सीखिए, अपने आप को जानिए, विश्वास को जानिए और हम सभी मिलकर स्वर्ग राज्य की ओर, ईश्वर के उस घर की ओर, हमारे पिता की घर की ओर हम यात्रा करते रहें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद देते रहें।